सरस्वती शारदा। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। कीजे सुदृष्टि, कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना इतना वरदान दीजिए। तान ताल और आलाप बुद्धि अलंकार शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा। खुद को 3 माताओं का बेटा मानते थे। नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा मैया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध साहित्यकार, उर्दू शायरी से अपनी लेखनी आरंभ करने वाले राही मासूम रजा का आज जन्मदिन है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं
उनके बारे में मशहूर था कि वो एक साथ कई स्क्रिप्ट्स पर काम किया करते थे। सामने 2-3 क्लिपबोर्ड्स अक्सर रहते, एक पर रूमानी दुनिया का उपन्यास, एक पर जासूसी नॉवल और एक पर अखबार के लिए लेख। आसान नहीं लगता, बेहद अद्भुत। बचपन में पोलियो से ग्रस्त होने के बावजूद पढ़ाई की ललक कभी कम नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारी। 1960 में एमए की डिग्री विशेष सम्मान के साथ प्राप्त की। 1964 में भारतीय सभ्यता और संस्कृति विषय पर पीएचडी की। अध्यापन कार्य करते हुए कई उपन्यास लिखे। फिर 1968 में मुंबई आ गए और फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया। उनकी रचनाएं भारतीय गंगा यमुना संस्कृति की प्रतीक हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की, आलाप, आईना, डिस्को डांसर, कर्ज, लम्हे, दस्तूर, अनोखा रिश्ता, गोलमाल, नाचे मयूरी, जुदाई और परंपरा शामिल हैं। पृथ्वी, राम हुकुम। कैसे हो ज्वाला सिंह? ठीक हो? आओ बेटे। प्रणाम पिताजी। जीते रहो, जीते रहो। बेटे, तुम तो पूनम के चंद्रमा हो गए, दिखाई नहीं देते। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, लौटते लौटते देर हो गई, जरा दूर निकल गया था। बेटे, इतनी दूर न निकल जाया करो। बस 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 बस। अरे बस बस क्यों? ये तो तुम्हारे खाने के दिन हैं, और ये सारी चीजें जो बनी हैं तुम्हारी पसंद की बनी हैं, हमारी पसंद की थोड़ी बनी है ये। मेरे बाद जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे और अपने पुत्र को खिलाओगे, परंतु उस वक्त तुम्हें इस चाव से खिलाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी बातें ना कीजिए पिताजी, मैं ये कुर्सी कभी खाली होने नहीं दूंगा। यमराज जी को आदेश दे दोगे और वो चुपचाप लौट जाएंगे, हाँ? यही ना? चलो मुंह खोलो, पहला निवाला हमारे हाथ से। हाँ। राही स्पष्टतावादी लेखक रहे और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण लोकप्रिय रहे। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में कई रचनाएं लिखीं। लगभग 300 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे। दूरदर्शन के लिए भी 100 से अधिक धारावाहिक लिखे। जब उनकी गिनती चोटी के पटकथा लेखकों में होने लगी, तब B.R. चोपड़ा साहब ने उन्हें प्रस्ताव भेजा धारावाहिक महाभारत के संवाद लिखने का, और राही की कलम ने इस महाभारत को घर घर तक प्रभावी रूप से पहुंचाया। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। परंतु गंगा पुत्र, अब ये कौन सा परंतु है दाशराज जिसने सर्प के समान फन काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगा पुत्र? आपकी ये आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। कमाल की लेखनी की। गंगा मैया और देश की मिट्टी के प्रति उनका प्यार, उनकी आस्था इन पंक्तियों से साफ झलकती है। मेरा फन तो मर गया यारो, मैं नीला पड़ गया यारो, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोद में सुला देना। अगर वतन से दूर मौत आए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी नदी तालाब भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। राही मासूम रजा के जन्मदिन पर ये थी हमारी श्रद्धांजलि। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता।
संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। आँखों में भर कर प्यार अमर आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता।